Hello, my name is Saddam Said, and today we are going to teach our lecture number 3. This is OSP round 2, second year. लेक्चर नंबर 3 के अंदर जो हमारा आज का कंटेंट रहेगा वो कुछ टॉपिक्स रहेंगे जिसमें प्रोसेस है, प्रोसेस वर्सेस थ्रेड है, मल्टीटास्किंग है, मल्टी प्रोग्रामिंग है और मल्टी प्रोसेसिंग है। तो ये क्या होते हैं, इनके बारे में आज आप डिस्कस करेंगे और इसके बारे में थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे कि ये एक्चुअली क्या है, इनका कॉन्सेप्ट किस तरह से डेवलप हुआ है। प्रोसेस क्या है? प्रोसेस इज़ अ प्रोग्रामेबल इन एग्जीक्यूशन स्टेट। कह रहा है कि कोई भी प्रोग्राम जब एग्जीक्यूट होता है, जब हम उस चीज़ को चलाते हैं तो उसका कोई भी एक छोटा सा प्रोसेस जो है वो उस क्या कहलाता है, एक प्रोसेस कहलाता है। इट इज़ इनक्रोसनेस एंड डिस्पैचेबल यूनिट। कहता है कि ये जो प्रोसेस का पॉइंट होता है ये पीछे और आगे दोनों साइड से किसी ना किसी चीज़ से लिंक हुआ होता है। It's all multi-programming system that can be support thousands of user for the concept of process. मल्टी प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट के अंदर अगर आप देखें तो हमारे पास बहुत सारे यूज़र जो होते हैं वो एक साथ आपस में ये कर रहे होते हैं, लिंक हुए होते हैं। क्रिएशन एंड डिलीशन, हो सकता है कोई प्रोसेस डिलीट हो जाए, हो सकता है कोई प्रोसेस नया भी बन सकता है। द शेड्यूलिंग ऑफ द प्रोसेस इज मैकेनिज्म और सिंक्रोनस। हमारे पास जितना भी हमारा प्रोसेस है शेड्यूलिंग का, वो सारा क्या होता है, सिंक्रोनस फॉर्म में मौजूद होता है। अब अगर आप देखें तो एक नया प्रोसेस जब भी बनता है तो अगर आप गौर करें, सबसे पहले एक नया प्रोसेस जो होता है वो रेडी स्टेट में होता है। रेडी स्टेट में के बाद वो रनिंग स्टेट में जाता है, जिसे प्रिम्पशन का नाम हम देते हैं। उसके बाद रनिंग स्टेट के बाद, उसके बाद अगेन हमारे पास दो ऑप्शन आते हैं, या तो वो टर्मिनेट हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, या फिर वो किसी और रिसोर्स का वेट कर रहा होगा, या फिर वो दोबारा डिस्पैच होकर नया स्टेट को मांगेगा। तो ये डिपेंड करता है किस स्टेज पे जाता है। अगर तो वो जाता है ब्लॉक स्टेट के ऊपर, तो इसका मतलब है कि आपका जो सिस्टम है वो क्या हो गया है, ब्लॉक हो चुका है। अगर वो जाता है टर्मिनेट स्टेट पर, तो इसका मतलब है कि आपका जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो चुका है। और अगर वापस डिस्पैच हो जाता है, इसका मतलब है कि आपने अब नया प्रोसेस जनरेट कर दिया। अब आप देखें ना, यहाँ पे सिंपल लिखा हुआ है रेडी। रेडी का मतलब है रनिंग स्टेट, कि ये प्रोसेस इज़ डिस्पैचेबल। अब आपका प्रोसेस यहाँ से ओके हो गया है। सीपीयू स्टार्ट एग्जीक्यूशन ऑफ इट्स इंस्ट्रक्शन की, सीपीयू क्या करेगा, उस इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करेगा, स्टार्ट करेगा। ब्लॉक रेडी, द प्रोसेस इज प्री एम्प्टेड बिकॉज द ऑपरेटिंग सिस्टम डिसाइडेड टू शेड्यूल सम अदर प्रोसेस। कि इस प्रोसेस के अंदर क्या होता है कि हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम डिसाइड करता है कि कौन सा जो प्रोसेस है वो हमारे पास मूव ऑन होगा। रनिंग में ब्लॉक क्या सिस्टम करता है, दिस प्रोग्राम बीज एग्जीक्यूटेड मेक अ सिस्टम कॉल टू इंडिकेट दैट इज विशेस टू वेट अंटिल सम रिसोर्सेज बाय इट सेटिस्फाइड। कि इस केस में हमारे पास जितने भी हमारे पास सिस्टम ब्लॉक होते हैं वो ये चेक करते हैं कि इनको रन करने के लिए हमें कोई और प्रोसेस की ज़रूरत तो नहीं है, और अगर ऐसा है तो जब तक वो प्रोसेस नहीं आएगा तब तक वो प्रोसेस ब्लॉक ही रहेगा। तो 5 मेजर केसेस होते हैं ब्लॉकिंग के। वो 5 मेजर केसेस कौन से हो सकते हैं, आप देखें। सेल्फ टर्मिनेटेड होता है, टर्मिनेशन बाय पेरेंट, एक्सीडिंग रिसोर्स यूटिलाइजेशन, abnormal कंडीशन, इनकरेक्ट इंटरेक्शन विद अदर प्रोसेस। इनकी डिटेल आप एक कोर्स का हिस्सा नहीं है, तो सिर्फ आपके नेम मेंशन है। इनकी जो इंस्ट्रक्शन है वो आप हायर क्लास के अंदर जाके रीड आउट करते हैं। तो एक प्रोसेस अगर आप टॉप पे देखें तो एक प्रोसेस आपको एक इनपुट आउटपुट ऑपरेशन परफॉर्म करने की इजाज़त देता है। प्रोसेस आपको जितनी भी मेमोरी के अंदर एलोकेशन बनी हुई है रिसोर्सेज की, उसकी एलोकेशन देता है। प्रोसेस आपको ये वेट कराता है कि अगर आपको जितना भी काम है वो स्पेसिफिक अराइवल ऑफ टाइम पे मौजूद हो सकता है। और प्रोसेस जो है वो वेट फॉर सम एक्शन बाय अनदर प्रोसेस, वेट करेगा जब तक एक नया प्रोसेस नहीं आ जाता। अब प्रोसेस वर्सेस थ्रेड में अगर आप देखें तो क्या होते हैं। प्रोसेस को अगर आप देखें तो टाइपिकल इंडिपेंडेंट, एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है। हैज़ मोर स्टेबल इन्फॉर्म दैन थ्रेड, आपके पास जो है ये मोर कंसिडरेबल थ्रेड मौजूद होते हैं। सेपरेट एड्रेस स्पेस, एड्रेस स्पेस का मतलब होता है कि जो आपके पास स्पेसिस हैं हर किसी भी प्रोसेस की, वो अलग अलग है। इंटरेक्ट ओनली थ्रू आईपीसी, ये सिर्फ आईपीसी इंटरनेशनल प्रोजेक्ट कंट्रोल के साथ जो है वो लिंक होती है। जबकि थ्रेड जो है, थ्रेड क्या है, ये प्रोसेस का सिंपल पार्ट है। यानी कि अगर एक बड़ा प्रोसेस है और उस प्रोसेस का मैं सब पार्ट कर दूँ तो वो एक प्रोसेस जो है वो थ्रेड कहलाता है। मल्टीपल थ्रेड, अगर मल्टीपल थ्रेड की बात करें एक प्रोसेस के अंदर, तो आपस में मेमोरी और प्रोसेस को शेयर कर सकते हैं, और थ्रेड की भी अपनी एक एड्रेस स्पेस होती है। मल्टी थ्रेडिंग, मल्टी थ्रेडिंग की अगर आप बात करें तो मल्टी थ्रेडिंग के अंदर आप देखें तो दो चीज़ें आपको मौजूद होती हैं। एक होता है रिस्पॉन्सिवनेस, एक होता है रिसोर्स शेयरिंग।
रिस्पॉन्सिव का मतलब क्या होता है कि इंटरेक्शन एप्लीकेशन डेट में अलाउ प्रोग्राम टू कंटिन्यू रनिंग इफ इट अ पार्ट ऑफ इट ब्लॉक, कि इसकी रिस्पॉन्सिव है कि अगर एक कोई भी प्रोसेस जो है या कोई थ्रेड जो है वो ब्लॉक हो जाता है, काम नहीं करता, तो दूसरे थ्रेड जब तक वर्किंग नहीं करेंगे जब तक वो कंप्लीट नहीं होगा। अब एग्जांपल देखें, मल्टी थ्रेड वेब ब्राउज़र कुड स्टिल अलाउ यूज़र इंटरेक्ट इन वन थ्रेड व्हाइल एन इमेज वाज बीइंग लोडेड इन अनदर थ्रेड। कि अगर आपने एक वेब ब्राउज़र ओपन किया हुआ है, क्रोम ओपन किया हुआ है, तो आप वहाँ पे एक टैब की बजाय मल्टीपल टैब भी ओपन कर सकते हैं। रिसोर्स शेयरिंग बाय डिफ़ॉल्ट, पहले से थ्रेड शेयर द मेमोरी, थ्रेड्स आपस में मेमोरी को भी शेयर करते हैं, रिसोर्स को भी शेयर करते हैं, इस थ्रेड में बता चुका हूँ। द बेनिफिट ऑफ शेयरिंग कोड एंड डाटा दैट इज अलाउ एन एप्लीकेशन टू हैव सेवरल डिफरेंट थ्रेड। और बेनिफिट आपके पास क्या होता है डाटा के, कि आप जितनी भी एप्लीकेशन आपको अलाउ करती है कि डिफरेंट थ्रेड की एक्टिविटी उसी एड्रेस स्पेस के अंदर मौजूद रहे। अगर आप मल्टी थ्रेडिंग को देखें तो या देखें आप एक नया थ्रेड आएगा, उसके बाद दो ऑप्शन है, या तो वो रन होगा या फिर वो ऐसे डेड हो जाएगा। अगर तो वो रन होता है तो स्टार्ट का फंक्शन कॉल होगा, रन करने के बाद वो क्या करेगा, रनिंग स्टेट में जाएगा। रनिंग स्टेटमेंट के बाद उसके पास फिर दो स्टेज आती हैं। अगर तो प्रॉपर रनिंग हो गया है, डेड। अगर तो वो किसी वजह से ब्लॉक हो गया है, स्लीप में चला गया है, तो वो वेटिंग स्टेज में चला जाएगा और फिर वेटिंग से कहा जाएगा डेड में चला जाएगा। मल्टीटास्किंग अगर आप देखें तो मल्टीटास्किंग क्या है हमारे पास, के प्रोग्राम we could over the world Excel, Access and other application together, but while we type in Word, such application in Excel, Access are being present in main memory, but they are not performing any task or work. मल्टीटास्किंग का मतलब होता है कि आप एक ही वक्त में कंप्यूटर डिफरेंट काम कर रहा है। आप देखें, आप मोबाइल पर इस वक्त सॉन्ग भी सुन रहे हैं, वीडियो भी आ रही है, मेरी आवाज़ भी आ रही है, ऊपर से सिग्नल इंटरनेट भी ऑन है, तो आपका एक ऑपरेटिंग सिस्टम एक वक्त में एक से ज़्यादा टास्क जो है वो परफॉर्म करता है। कॉन्सेप्टली पॉइंट ये है। नीचे अगर आपको डायग्राम नज़र आ रही है तो इसमें हम देखें कि एक ऑपरेटिंग सिस्टम एक टाइम पे वो मैसेजेस भी कर रहा है और उसी टाइम पे वो कोई इलेक्ट्रिक सिग्नल भी जनरेट कर रहा है। आपका मोबाइल फ़ोन आप बेस्ट एग्जांपल है, एक ही वक्त में मल्टीपल वर्क कर रहे हैं, व्हाट्सएप भी यूज़ कर रहे हैं, सॉन्ग भी सुन रहे हैं, तो आपके सॉन्ग। अब मल्टी प्रोग्रामिंग क्या है? मल्टी प्रोग्रामिंग का मतलब क्या है जी, कि अब अगर आपको फिगर एक नज़र आ रही है, अगर आप इस पर देखें तो हमारे पास एक मेन मेमोरी है, इस मेन मेमोरी के अंदर एक सुपरवाइज़र बैठा हुआ है और कुछ जॉब्स हैं और नीचे एक सीपीयू लगा हुआ है। इधर आप देखें तो यहाँ पे सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस है और ये डिवाइसेस क्या काम कर रही है कि एक टाइम के ऊपर डिफरेंट जॉब्स को डन करती है। इन दिस फिगर वी सी डैट अ पर्टिकुलर टाइम जॉब ए इज़ नॉट यूटिलाइज, कह रहा है कि जॉब ए जो है वो यूटिलाइज नहीं होगी जब तक जॉब बी को हम डन नहीं कर लेते। वो देख, आप इस लाइन को रीड करें कि एट दैट पर्टिकुलर टाइम इफ़ जॉब ए इज़ नॉट यूटिलाइज, अगर ए जॉब काम नहीं कर रही सीपीयू टाइम बिकॉज इट्स बिजी इन अदर ऑपरेशन एग्जीक्यूटिंग बी, तो फिर वो क्या करेगा, इसका वेट नहीं करेगा, वो बल्कि डायरेक्टली बी पे चला जाएगा और बी को स्टार्ट करना शुरू कर देगा। तो मल्टी प्रोग्रामिंग का मतलब ये है कि उसने सीपीयू को वेट में नहीं रखना, उसने सीपीयू को कोई ना कोई काम कराते रहना है। अगर जॉब ए किसी वजह से मूव नहीं कर पा रही या नहीं एग्जीक्यूट हो रही, मूव टू जॉब बी, फिर ना सी, फिर आप टू सो ऑन आगे मूव करता रहेगा। इफ सेम थिंग इज रिपीटेड अंडर जॉब सी इज वेटिंग फॉर सीपीयू, इन दिस वे सीपीयू विल नेवर रिमेन एंड वेटेड फुल यूटिलाइज फॉर मैक्सिमम अमाउंट ऑफ टाइम। और अगर ऐसा होता है तो फिर सीपीयू को डिफरेंट अमाउंट वेट करने की ज़रूरत जो है वो पड़ेगी और वो इसके अंदर अपनी फुल मैक्सिमम जो है अमाउंट ऑफ टाइम को यूज़ कर सकता है। लास्ट हमारा जो है वो है मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे पास क्या होते हैं कि एक ही मेन मेमोरी के अंदर डिफरेंट टाइप की कैशेस मौजूद होती हैं। आप देखें नीचे सिस्टम में एक मेन मेमोरी लगी हुई है, उसमें डिफरेंट कैशेस हैं और डिफरेंट जो है वो प्रोसेसर मौजूद है। मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम रेफर टू यूज टू और मोर सेंट्रल प्रोसेसिंग, इसमें एक से ज़्यादा प्रोसेसर लगे होते हैं सिस्टम के अंदर और वो हर प्रोसेसर क्या काम कर रहा होता है कि एक डिफरेंट जो है वो एग्जीक्यूट कर रहा होगा आपको कोई भी एप्लीकेशन को। यानी कि अगर आपने एक पहले दो एप्लीकेशन रन करने के लिए दिए हैं तो एक प्रोसेसर क्या करता कि पहले एक एप्लीकेशन रन करता फिर दूसरी करता, लेकिन अब क्या हो रहा है कि जब दो लगे हुए हैं तो एक सीपीयू एक प्रोसेस ले लेगा एप्लीकेशन की और दूसरा दूसरा ले लेगा, तो इस तरह कम टाइम के अंदर दोनों जो है वो यूज़ हो जाती हैं। फिर इसकी दो टाइप आती हैं, एक सिमेट्रिक है और एक अनसिमेट्रिक है। तो इसके अंदर भी ये बात है कि सिमेट्रिक प्रोसेसर है, इनके अंदर आप सिस्टम हार्डवेयर को यूज़ करते हैं और इस पर आपके पास सिंगल कनेक्शन होता है, और जबकि एसिमेट्रिक के अंदर आपके पास ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जो आपके आल प्रोसेसर को इक्वली जो है वो ट्रीट कर रहा होता है। एंड पर असाइनमेंट है, अगेन वही, मैं ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं प्रोवाइड करता क्योंकि कॉन्सेप्ट लेना ज़रूरी होता है। तो असाइनमेंट में सिर्फ दो क्वेश्चन है और ये याद रखें कि आपने जो क्वेश्चन है वो लूज शीट पे करने हैं, अपनी कॉपीज़ पे नहीं करने, तो ये याद रखिएगा। और उस पर राउंड 2 के अंदर हम जितना भी काम करेंगे सारा
वो लूज शीट पे करेंगे। तो दो क्वेश्चन है सिंपल। फर्स्ट क्वेश्चन है कि डिफरेंस बिटवीन प्रोसेस एंड थ्रेड। आपने बताना है कि प्रोसेस और थ्रेड में क्या फ़र्क होता है, कि अगर हम प्रोसेस क्या है और थ्रेड क्या है। और दूसरा जो है वो मल्टी प्रोग्रामिंग क्या होती है, और मल्टी प्रोग्रामिंग और मल्टीटास्किंग में क्या जो है वो फ़र्क होता है। तो ये दो चीज़ें आपने गाइड कर देनी है और प्रॉपर्ली इसको लिखना है लूज शीट पे, और आपने मुझे बताना है कि किस तरह से जो है वर्क होगा। आप अगेन इंटरनेट की जो है वो मदद ले सकते हैं इसमें, कितना नहीं इशू। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, स्टे होम, स्टे सेफ, अल्लाह हाफिज़।